व्यूअर्स, अभी हम जो है फैमिली पार्क के मेन गेट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो गेट के यानी यहाँ पे जो इंतज़ामिया का जो मसला बताया जा रहा है, यहाँ पे गेट में एक तो ज़्यादातर रश बनाया जा रहा है और ऐसे फैमिलीज़, ऐसे हमारे जो यूथ आ रही है जिनके साथ फैमिली नहीं होती है। क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपनी फैमिली को आने के बजाय यहाँ पे अंदर किसी की फैमिली रह रही है, फैमिली जा रही है, इंजॉय कर रही है, तो हम उनको एक डिस्टर्बेंस सा माहौल यहाँ पे फील हो रहा है कि अपनी फैमिलीज़ को आए, हम मना नहीं करते। इंतज़ामिया का इस तरह कहना है। सेकेंडली जो है टिकट्स नहीं मिलने पर, क्योंकि यहाँ पे जो ईद के डेज़ में जो है 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। बाकी जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स झूले हैं या कोई और झूला है तो उनके अलग से चार्जेस लिए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के अलावा आते हैं, तो जिसकी वजह से इंतज़ामिया को यही शिकायत है कि फैमिलीज़ के साथ आएँ, क्योंकि ईद का डेज़ है तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत रश करें, इंजॉय करें। लेकिन विदाउट फैमिली यहाँ पे आना अलो नहीं है, क्योंकि अंदर फैमिलीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू बन जाता है और कैमरे का यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है और ये ज़्यादातर शिकायत जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हो रहा है। आप बाहर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश बनाया गया है। और ये हम जो इस वक्त खड़े हैं वो पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में विदाउट ऐसे टाइम में तो ईद के अलावा ऐसे टाइम में इतना रश नहीं होता जितना ईद के दिनों में हुआ है। लेकिन अगर आप ईद के 2 दिन में आते भी हैं तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ, बच्चों को साथ लेके आएँ, अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का है, प्राइवेसी का इशू हो रहा है। और इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें, झूलों को ख़राब ना करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। टिकट्स के लिए थोड़ा सा लाइन बना के जाएँ ताकि आप लोग भी जल्दी अंदर जा सके, बाकी फैमिलीज़ के लिए भी इशू ना हो मेरे ख्याल से। और इंतज़ामिया के हवाले से ये कहना था, लेकिन मैं उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस पार्क का जो एक रकबा बहुत वसी रकबे पे यानी एक बनाया गया है। ये जो पार्क मुझे ये जो बच्चे की एक मेमोरी जो होती है ना, कि मुझे अपने बचपन याद दिला रहा है कि हम भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आते और ज़िद करते थे कि पापा हमें झूला झूलना है। और वो खुशनसीब बच्चे हैं जो आज अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आए हैं और ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज़ हैं लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाह रही है ना जाने क्यों नहीं करना चाह रही है, लेकिन जो करना चाह रहे हैं हम उनको वेलकम कर रहे हैं कि आए, हमसे खुद बात करें। आप लोगों का चैनल है, मैं भी हमारी वजह से, थोड़ी सी एफर्ट की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा कर सके। तो जो है व्यूअर्स, अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक झूलों की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ्रेश माहौल है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं बल्कि उनकी ये जो यहाँ पे जो टॉयज़ बनाए गए हैं, यहाँ पे जो खिलौने हैं उनको देखें, इंजॉय करें, अपने बच्चों को लेके आएँ, इंजॉय करें। आप मेरे सराउंड में देख सकते हैं कि कितने मज़े का जो है इनका एक इन्वायरमेंट है। आप इस तरफ देखेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है जंपिंग मिलेगा। यहाँ पे आप लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख लें, इस तरफ से भी आप लोग झूलों को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जंपिंग वाला। और इनको देख के मेरा बड़ा दिल कर रहा है। सॉरी, मेरे लिए अलो नहीं, आप हमारे साथ बात करेंगे। यहाँ पे जो इनके जो मैनेजमेंट के हैं, अगर यहाँ पे इन झूलों के अलग से पेमेंट की जाती है यहाँ पे, और आगे वाले झूलों की कोई पेमेंट नहीं है। तो हम चलते हैं इस तरफ। मेरे साथ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से मैं सीढ़ियों से गिरने भी लगी थी। बनाई गई है एक्स्ट्रा टिकट से, आप इन बच्चों को देख सकते हैं। इनको देख के जो है मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। यकीनन ये जो बच्चे हमारे फ्यूचर का सरमाया है, हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं, ये यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और हमारे लिए एक अच्छा सा गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, कार रेसिंग में जैसे बाइक रेसिंग में इंशाल्लाह। और मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि वो कभी स्टंट्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे एरिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं गाइस, अभी हम लोग रेसिंग जो गाड़ी से उनसे बाहर निकल के हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। एक अच्छे पोएम के साथ झूला झूलते हुए ये हमारे पापा की परियां, पापा के शहजादे यहाँ पे जो है मस्ती कर रहे हैं, ईद को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फैमिली एरिया है और ये भी देखिए एक कप में बैठा हुआ
जब कि हम लोगों ने देखा था अलादीन का चिराग होता है, आज मैं देख रही हूँ कि कप में बैठे हुए अंडे यकीनन ये बच्चे जो है मुझे अंडे की तरह दिख रहे हैं। और इसके साथ जो है एक पोइम भी लगा हुआ है ताकि वो झूले में बैठ के पोइम को भी इंजॉय कर सके। यकीनन इनके लिए जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाई गई हैं वो गिलगित शहर के किसी और जगह में नहीं होंगी। आप यहाँ का झूला देख सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे झूलों में जो है वो कम उम्र बच्चों को बैठाने से अवॉइड करें, थोड़ा सा डेंजर ज़रूर है, और कोशिश करें कि आप भी उनके साथ बैठ के इंजॉय करें। और अभी हम चलते हैं लास्ट हमारा जो एक हम सर से बात करेंगे इसके हवाले से। और तो ये था अब तक कि हमारे जो है थोड़ी सी प्राइवेसी का इशू ज़रूर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज आ रही हैं और ईद के डेज़ में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हम ओवरऑल जो है शूट कर सकें। और यहाँ पे जो है हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं और फैमिली से हमारी बात बहुत ही कम हुई। अभी हम चलते हैं, ये था लास्ट पॉइंट पार्क का। यहाँ पे आप लोगों को 3 जो है टाइप्स के जगह मिलेगी। एक तो एंट्री पॉइंट में आप लोग जब आएंगे तो बच्चों के लिए खाने पीने कैंटीन वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। सेकेंड पे आप लोग जब आएंगे फैमिली के लिए सिटिंग एरिया है। थर्ड पोर्शन पे जब आप आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ें बनी गई या झूले बनाए गए हैं। फोर्थ एरिया में भी कुछ साइकिलिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त और मज़े के लिए बनाई गई हैं। अभी हम चलते हैं लास्ट हमारे प्रोग्राम। तब तक के लिए कैमरामैन अरशद अली के साथ हसीना अंजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।